नमस्कार सैजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये 11 से 17 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। तो इसमें सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, उसके बाद रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो पास्ट पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा तो एनर्जी कैसी रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपकी इस सप्ताह कैसी रहेगी सैजी के लिए। सैजिटेरियस नाइट ऑफ स्पोर्ट्स। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप किसी चीज़ के लिए डिसाइड कर सकते हैं, किसी लव लाइफ के लिए, किसी प्यार के लिए, किसी उसके लिए आप सोच सकते हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, खुशहाली लानी है, स्टेबिलिटी लानी है, वो प्रिपेयर होना है, रेडी होना, तैयारी करनी है। तो अचानक से आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ सकता है कि आपको प्रिपेयर होना चाहिए, रेडी होना चाहिए और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए या लव लाइफ को आगे बढ़ना चाहिए। तो उस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा, चीज़ों को आगे बढ़ाने में, स्टेबिलिटी लाने में, प्रिपेयर होने में, रेडी होने में, अपने आप को किसी नई चीज़ के लिए तैयार करने के लिए, या फिर पुरानी को भी अगर वापस आना है तो उसके लिए भी उन चीज़ों पर फोकस रहेगा जो आपको परेशानी दे रही थी, आप बढ़ नहीं पा रहे थे, या फिर मतलब आगे बढ़ने की तरफ आपका जो है रुझान रहेगा कि चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, बिगनिंग करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। बहुत हो चुका, अब आप और वेट इंतजार नहीं होगा। तो इन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस कि जो रिसेंट पास्ट आपका रहा है वो कैसा बीता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, वाणी के कारण या ज़्यादा बोलने के कारण, कड़वा बोलने के कारण, तीखा बोलने के कारण चीज़ों में प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आप फिर से एक जो इमेच्योर ये एनर्जी हो सकती है, नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा रूड सख्त हो सकती है। तो वो महसूस कर रहे हैं, आपने महसूस किया कि अगर अपने वाणी पर कंट्रोल करते हुए आप एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो दुख के बादल छटेंगे और एक अच्छी बिगिनिंग शुरुआत होगी। तो नई अच्छी बिगिनिंग, अच्छी शुरुआत की तरफ आपने रुझान किया और पुरानी चीज़ों को अपनी वाणी पर कंट्रोल किया, पुराने जो भी गिले शिकवे थे उनको दूर किया है, और जो प्रॉब्लम आ रही थी रिश्ते में वो सारी ख़त्म होती दिखाई दी है। तो आप एक नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट जो पास्ट, रिसेंट पास्ट आपका बीता है वो एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ आपका शुरू हुआ है। यानी कि पुरानी कड़वाहट को, पुराने दुख तकलीफ को भूलते हुए, उनको ख़त्म करते हुए, वाणी पर कंट्रोल करते हुए, प्यार से, प्रेम से आप आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं। देख लेते हैं आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी रहेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपनी एनर्जी डालने वाले हैं, आप महसूस करने वाले हैं कि जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, उतनी ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उतना ही रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाली होगी, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें आएंगी। तो उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि आप खुद पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं। जब तक आप को खुद में समझ में बात नहीं आती तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। तो अपने जोश के साथ, अपने एक नई एनर्जी के साथ एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो चीज़ें रुकी हुई थी, ख़त्म हो चुकी थी, या जो रिश्ता जा चुका था वो फिर से वापस आ सकता है।
देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। द चैरियट रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आ रहा है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह उन्होंने ठान लिया है, सोच लिया है कि वो गिव अप नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं जब तक वो रिकॉन्सिलेशन नहीं करेंगे, वापस से इस रिश्ते में नहीं आएंगे, गिले शिकवे दूर नहीं होंगे, तब तक वो आगे बढ़ते रहेंगे। और उसी करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो फिर से इस रिश्ते को बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आपके साथ घर बनना, घर बसाना, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें होंगी और वो आपके साथ लॉयल होंगे, ऑनेस्ट और ईमानदार होंगे। काफ़ी जो है सोचे समझे पर्सन है, काफ़ी सुलझे हुए इंसान हो सकते हैं, काफ़ी खुशहाली आपको दे सकते हैं। जो पास्ट एनर्जी है वो बता रही है कि फिर से वापस आपकी लाइफ में वो आ रहे हैं इस रिश्ते को फिर से बनाने के लिए। जो परेशानियां आ गई थी, किसी तरह से दूरियां आ गई थी, तो आ रहे हैं वो फिर से आ सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे या फिर आप जा रहे हैं उनके पास। धीरे धीरे करके एनर्जी आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगी और चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होंगी। ये 7 हो सकता है कि 7 दिन के बाद, यानी कि इस सप्ताह के एंड में कह सकते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाए, यानी कि बातचीत शुरू हो जाए और 7 सप्ताह के अंदर तक आपकी बातें बन सकती हैं। देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है इन दिनों नए पार्टनर के रूप में, तो एनर्जी कैसी रहेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो आपके साथ वो चाहता है कि सबसे पहले क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर आमने सामने बातें हों। तो क्योंकि महसूस कर रहे हैं कि अगर क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने बातें होंगी, तो आगे जो है फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम, दुख तकलीफ नहीं होगी और जो पुराने गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी चाहेंगे और जो है हो सकता है कि वो कभी आपको पहले से जानते हों लेकिन उनके साथ आपका कोई रिश्ता संबंध ना बना हो, या फिर फ्रेंडशिप रही हो, दोस्ती रही हो, तो वो आपके साथ रिश्ता बनाना आ रहा हो, लेकिन वो पहले हर चीज़ को खुलकर आमने सामने बातें करना चाहता है ताकि कोई प्रॉब्लम, कोई गिले शिकवे लाइफ में ना रहे। तो अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, खुलकर आमने सामने क्लैरिटी लाएंगे, चाहे रिश्ता बनता है या नहीं बनता है वो बाद की बात है, लेकिन क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसमें जा सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे या नॉन पर्सन की मदद से आगे बढ़ेंगे तो जो है चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं, यानी कि रिश्ता आपके लिए खुशहाली दे सकता है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है। और पुराना पर्सन तो आ ही रहा है रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, आ ही सकता है या आप जा सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो चीज़ें सही होंगी। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए और सिर्फ और सिर्फ एक तरफ की बात सुनते हुए डिसीजन मत लीजिए। दोनों तरफ की बात सुनिए, दोनों पक्षों की बात सुनिए, दोनों पक्ष की बात सुनते हुए क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, क्लैरिटी लाइए, खुलकर बातें कीजिए, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख दुविधा है इस रिश्ते में तो ख़त्म होंगी और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और रिश्ता काफ़ी कामयाब होगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो क्लैरिटी लाइए, हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी मत सुनिए, दूसरे की भी सुनिए, दोनों पक्षों की सुनते हुए डिसीजन लीजिए।
अगर डिसीजन लेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे तो चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी हेल्प मिलती है, अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। फिर नमस्ते, थैंक यू सो मच।